नमस्कार। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय 12 की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित उनकी कविता मौन निमंत्रण का अध्ययन करेंगे। इससे पहली वाली वीडियो में हम आधी कविता कर चुके हैं। आज हम जो मौन निमंत्रण जो शेष कविता है उसका अध्ययन करेंगे। पहले भी बताया गया है कि मौन निमंत्रण जो कविता है इस कविता के माध्यम से कवि ने प्राकृतिक जो दृश्य हैं, जो प्रकृति की जो छवियाँ हैं जो निरंतर परिवर्तित होती हैं, चाहे रात्रि है चाहे प्रातःकाल है, हर एक प्राकृतिक दृश्य में कवि को उस अव्यक्त सत्ता का भान होता है और उसी अव्यक्त सत्ता के प्रति कवि अपनी जिज्ञासा को, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्ति देता है। इस पूरी कविता में कवि ने अपनी उन्हीं भावनाओं को अभिव्यक्ति दी है। स्वर्ण सुख श्री सौरभ में भोर, विषव को देती है जब बोर, विहग कुल की कलकंठ हिलोर, मिला देती भू नभ के छोर, न जाने अलस पलक दल कौन, खोल देता तब मेरे मौन। इन पंक्तियों में कवि ने प्रातःकालीन प्रकृति का दृश्य प्रस्तुत करके उसके माध्यम से अपनी जो रहस्य भावनाएं हैं, जो अव्यक्त सत्ता के प्रति जो जिज्ञासा वृत्ति है, उसी को प्रस्तुत किया है। स्वर्ण शब्द का अर्थ है स्वर्ण यानी सोने के समान सुनहरे रंग वाली। बोर शब्द का अर्थ है डुबोना। विहग कुल शब्द का अर्थ है पक्षियों का समूह। अलस शब्द का अर्थ है आलस्य। सौरभ शब्द का अर्थ है सुगंध। श्री शब्द का अर्थ है शोभा। स्वर्ण सुख श्री सौरभ में भोर, विषव को देती जब बोर। भोर शब्द का अर्थ है प्रातःकाल। कवि पंत कहते हैं कि प्रातःकाल में जो उषा है वो समूचे संसार को सुनहरी आभा से सुख, शोभा और फूलों की सुगंधी में डुबो देती है। प्रातःकाल होते ही जो प्रातःकाल का जो वातावरण है, जो प्रातःकालीन जो किरणें हैं, उनसे सारा वातावरण स्वर्णिम हो जाता है और जो फूल हैं वो खिल जाते हैं, कलियां खिल जाती हैं और उनकी सुगंध सारे वातावरण में व्याप्त हो जाती है। इस प्रकार उषा जो है, जो प्रातःकालीन उषा का जो समय है, वो संपूर्ण संसार को सुनहरी आभा, सुख, शोभा और फूलों की सुगंधी से सरोबार कर देता है। विहग कुल की कलकंठ हिलोर, मिला देती भू नभ के छोर। प्रातःकाल होते ही पक्षियों के समूह के सुंदर कंठों से निकली हुई स्वर लहरियाँ चारों ओर इतनी जोर से सुनाई देती हैं कि जैसे उन्होंने आकाश और पृथ्वी के छोर ही मिला दिए हों। अर्थात प्रातःकाल होते ही पक्षियों का चहचहाना शुरू हो जाता है और उनकी जो मधुर स्वर लहरियाँ हैं वो इतनी चारों ओर जोर से सुनाई देती हैं कि ऐसे लगता है कि उन्होंने आकाश और पृथ्वी के छोर को ही मिला दिया है। न जाने अलस पलक दल कौन, खोल देता तब मेरे मौन। तब ऐसे वातावरण में न जाने, कवि कहता है कि न जाने कौन मेरे आलस्य से भरी हुई पलकों को चुपचाप आकर खोल देता है। भाव यह है कि जब प्रातःकाल हो जाता है, चारों ओर प्रातःकालीन जो शोभा है वो बिखर जाती है, पक्षियों के चहचहाने से सारा जो वातावरण है वो सुरीले स्वरों से भर जाता है, तब उस वातावरण में कवि को
उस अव्यक्त सत्ता का, उस असीम सत्ता का आभास होने लगता है, जो प्रकृति की इन सारी क्रियाओं के पीछे जो व्याप्त है, जो असीम सत्ता व्याप्त है, उसका आभास कवि को होने लगता है। तुमुल तम में जब एकाकार, ऊँघता एक संसार, भिरू झिंगुर कुल की झनकार, कंपा देती तंद्रा के तार, न जाने खद्योतों से कौन, मुझे पथ दिखलाता तब मौन। इन पंक्तियों में कवि ने अंधेरी रात्रि का, अंधकार में डूबी हुई रात्रि का वर्णन करके उस असीम सत्ता के प्रति अपनी रहस्यवादी भावनाओं को, अपनी जिज्ञासा भावनाओं को अभिव्यक्त किया है। तुमुल शब्द का अर्थ है, तुमुलतम शब्द का अर्थ है गहन अंधकार। भीरू शब्द का अर्थ है डर या डरपोक। कुल शब्द का अर्थ है समूह। तंद्रा शब्द का अर्थ है अधूरी नींद। और खद्योत शब्द का अर्थ है जुगनू। तुमुल तम में जब एकाकार, ऊँघता एक साथ संसार। कवि कह रहे हैं कि जब घने अंधकार में सारा संसार एक रूप हो जाता है, एक साथ ही ऊँघता और डूबता दिखाई देता है। भीरू झिंगुर कुल की झनकार, और रात्रि के अंधकार से डरे हुए झिंगुरों के समूह की जो झंकार है। कंपा देती तंद्रा के तार, जो अधूरी नींद में जो प्राणी जो सोए हुए हैं, उनको झिंगुरों की जो झंकार है वो जगा देती है, उनकी तंद्रा को भंग कर देती है, उनकी नींद को भंग कर देती है। न जाने खद्योतों से कौन, मुझे पथ दिखलाता तब मौन। कवि कहते हैं कि तब न जाने कौन खद्योतों यानी जुगनुओं के माध्यम से चुपचाप मुझे अपने पास बुलाने का प्रयास करता है और मुझे रास्ता दिखाता है। अर्थात जब रात को सारा वातावरण अंधकार में डूब जाता है, सारा संसार शांत हो जाता है, लेकिन जो झिंगुर हैं वो आवाज़ करते रहते हैं, तो कवि कल्पना करता है कि वे रात के अंधकार के कारण जो झिंगुर हैं वो भयभीत होकर चिल्लाते हैं, और जो खद्योत हैं, जो जुगनू हैं, वो चमक कर इस घने अंधकार में रास्ता दिखाते हैं, जो पथ दिखाते हैं। तो इन सारे प्राकृतिक जो दृश्य हैं, जो रात्रि का दृश्य है, इन सभी के माध्यम से कवि को उस असीम सत्ता, उस अव्यक्त सत्ता का आभास होता है। कनक छाया में जब की सकार, खोलती कलिका उर के द्वार, सुरभि पीड़ित मधुपों के बाल, तड़प बन जाते हैं गुंजार। न जाने ढुलक ओस में कौन, खींच लेता मेरे दृग मोन। इन पंक्तियों में भी कवि ने प्रातःकाल के दृश्य के माध्यम से उसी अपनी रहस्यवादी भावना को अभिव्यक्ति दी है। कनक शब्द का अर्थ है सुनहरा, सोना। सकाल शब्द का अर्थ है यथा समय। कलिका यानी कि कलियों से तात्पर्य है। सुरभि सुगंध, मधुपों के बाल अर्थात भ्रमर के, भंवरों के बच्चे, और दृग शब्द का अर्थ है आँख। कनक छाया में जब की सकार, खोलती कलिका उर के द्वार। कवि कहते हैं कि प्रातःकालीन समय में जो कलिकाएं हैं वो अपनी पंखुड़ियों को खोलकर खिल जाती हैं, और तब उनसे एक सुगंध प्रवाहित होने लगती हैं। सुरभि पीड़ित मधुपों के बाल,
तड़प बन जाते हैं गुंजार। तब उस प्रातःकाल में जब कलियां खिल जाती हैं और उनसे सुगंध प्रवाहित होने लगती हैं, तो उन कलियों की रस और गंध लेने के लिए जो भंवरों के बच्चे हैं, जो भंवरे हैं, वो उसका रसपान करने के लिए तड़प उठते हैं। उनके मानस में तड़प उत्पन्न हो जाती है और उसी तड़प की अभिव्यक्ति वो गुंजार करके, जो भंवरों की आवाज़ है गुंजार, वो गुंजार करके करते हैं। तो ऐसे परिवेश में न जाने ढुलक ओस में कौन खींच लेता मेरे दृग मोन। तो न जाने कौन ओस की बूंदों का रूप धारण करके चुपचाप मेरे नेत्रों को अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है। अर्थात कवि कल्पना करता है कि ऐसे सुहाने वातावरण में न जाने कौन मुझे अपनी ओर खींचता है, न जाने कौन सी अज्ञात सत्ता है जो अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करती है। बिछा कार्यों का गुरुतर भार, दिवस को दे सुवर्ण अवसान। शून्य शैया में श्रमित अपार, जुड़ाता जब मैं आकुल प्राण। न जाने मुझे स्वप्न में कौन, फिराता छाया जग में मौन। इन पंक्तियों में कवि ने संध्या काल के माध्यम से अपनी जो अव्यक्त सत्ता के प्रति जो जिज्ञासा की भावनाएं हैं, जो रहस्यवादी भावना है, उसको अभिव्यक्त किया है। गुरुतर शब्द का अर्थ है भारी, सुवर्ण शब्द का अर्थ है सुनहरा, अवसान शब्द का अर्थ है अंत, और श्रमित शब्द का अर्थ है थका हुआ। जुड़ाती शब्द का अर्थ है सांत्वना देना या शांत करना। आकुल शब्द का अर्थ है व्याकुल। बिछा कार्यों का गुरुतर भार, दिवस को दे सुवर्ण अवसान। कवि पंत कहते हैं कि दिवस का अंत होते ही, अर्थात दिन समाप्त होते ही, अरुणिम संध्या, सुनहरी जो संध्या है वो प्रकट हो जाती है। और ऐसे समय में जो कवि है वो दिन भर के बोझ से मुक्ति प्राप्त करके तथा थका हुआ होकर सूनी शैया पर लेटता है। गुरुतर भार, बिछा कार्यों का गुरुतर भार, दिवस को दे स्वर्ण अवसान। अर्थात दिन का अंत होते ही सुनहरी या अरुणिम संध्या जो है वो प्रकट हो जाती है और दिन भर के कार्यों से थक कर जो कवि है शून्य शैया में श्रमित अपार, शून्य शैया में श्रमित अपार, श्रमित का अर्थ है थका हुआ, तो दिन भर का थका हुआ जो कवि है वो अपने व्याकुल प्राणों को शांति प्रदान करता है। जुड़ाता जब मैं आकुल प्राण, तो अपने व्याकुल प्राणों को शैया पर लेटकर सारे दिन की थकान को भुलाने का प्रयास करता है और गहरी नींद में सो जाता है। न जाने मुझे स्वप्न में कौन, फिराता छाया जग में कौन। तब उस गहरी नींद में न जाने कौन मौन भाव से स्वप्नों के लोक में विचरण कराता रहता है। न जाने मुझे कौन स्वप्न लोक में विचरण कराता है, कौन मुझे मौन संदेश देता है। भाव यह है, कवि के कहने का भाव यह है कि कवि दिन भर की थकान के कारण रात को नींद में सोना चाहता है, किंतु उसे नींद, सुख की नींद नहीं आती, वह स्वप्नों की गलियों में ही भटकता रहता है। नींद में उसे वो स्वप्न लोक में विचरण करता रहता है। न जाने कौन अये द्युतिमान, जान मुझको अबोध अज्ञान, सुझाते हो तुम पथ अनजान। फूंक देते छिद्रों में गान, अहे सुख दुख के सहचर मौन।
नहीं कह सकता तुम हो कौन। इन पंक्तियों में कवि ने अज्ञात सत्ता की प्रकाश पुंज के रूप में कल्पना की है और उसी के प्रति अपनी भावनाओं को, अपनी रहस्यवादी भावनाओं को भी व्यक्त किया है। द्युतिमान शब्द का अर्थ है सौंदर्य से युक्त, शोभाशाली। अबोध शब्द का अर्थ है अनजान, भोला। छिद्रों से तात्पर्य है रोम रोम। सहचर शब्द का अर्थ है साथी। अय शब्द का अर्थ है हे, और सुझाते शब्द का अर्थ है बताते हैं। न जाने कौन अय द्युतिमान, जान मुझको अबोध अज्ञान। कवि कहते हैं कि हे प्रकाश पुंज, तुम न जाने कौन हो, जो मुझे अबोध और अज्ञानी जानकर अनजान पथ पर चलाते रहते हो। अर्थात जिस प्रकार पिता अपने अबोध और अज्ञानी बालक की उंगली पकड़कर उसे अपने साथ चलाता रहता है, उसी प्रकार हे प्रकाश पुंज, तुम मुझे भी अबोध और अज्ञानी समझकर मेरा सदैव पथ प्रदर्शन करते रहते हो। सुझाते हो तुम पथ अनजान, फूंक देते छिद्रों में गान। तुम मेरा सदैव पथ प्रदर्शन तो करते ही हो, उस अनजाने पथ पर चलने के लिए तुम मेरे प्राण रूपी जो बांसुरी है उसके छिद्रों में फूंक मारते रहते हो। मेरे प्राण रूपी छिद्रों में सदैव मुझे फूंक मारते रहते हो कि मैं उस अनजान पथ पर चलता रहूं। तुम मेरे भीतर नवीन चेतना का संचार करके मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहते हो। अहे सुख दुख के सहचर मौन, नहीं कह सकता तुम हो कौन। हे मेरे सुख दुख के मौन साथी, मैं नहीं कह सकता कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानता कि तुम कौन हो। कवि के कहने का भाव यह है कि जिस प्रकार मार्ग में चलता हुआ जो यात्री है वो संगीत के सहारे से गीत गाता हुआ अपनी थकान को भुलाता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है, उसी प्रकार जो अज्ञात सत्ता है वो मेरे प्राणों में नई चेतना रूपी संगीत भरकर मुझे निरंतर आगे चलने के लिए प्रेरित करती रहती है। मुझे सदैव पथ पर चलने के लिए प्रेरित करती है, अनजाने पथ पर चलने के लिए मुझे नई चेतना देती है। लेकिन मेरे सुख दुख के जो मौन साथी हैं, मैं उसे नहीं जानता कि वह कौन है और कहाँ है।